नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा हसी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सच्चे प्यार की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसे पूरा कायनात मिलाने में लग जाता है। वैसे ही प्रिंस और सुनहरे की प्रेम कहानी है, जिसे मिलाने के लिए एक नदी सहारा बना। मानो दोस्तों, जैसे इनका प्यार कभी अलग रहकर भी नहीं कमा। तो दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। मैं चाहती हूँ मेरी हर दिन का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि मेरी हर प्रेम कहानी सुनकर आप लोग खुश हो जाओ। हमारी प्रेम कहानी प्रिंस और सुनहरी की है। सुनहरी किसी खूबसूरत गजल की तरह है और उसके सच्चे प्यार उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। सुनहरी एक बेहद खूबसूरत लड़की है, जो उसके नाम की तरह ही बहुत सुंदर थी। उसके सोने जैसे बाल, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे होठ, जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। हर लड़की की तरह सुनहरी के भी कुछ अरमान थे, सपने थे। वो भी अक्सर अकेले तन्हाई में सोचा करती थी कि उसकी भी जिंदगी में एक दिन उसका राजकुमार आएगा, जो उसे बहुत प्यार करेगा, उसे राजकुमारी बना कर रखेगा। सुनहरी के घर के पास एक नदी थी। सुनहरी रोज शाम को उस नदी के किनारे जाके बैठा करती थी और वो अपना सपने सजाती थी। एक दिन जब हमेशा की तरह सुनहरी नदी के किनारे बैठी अपने सपनों में खोई हुई थी, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। उसने घबरा के आसपास देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। तभी दोबारा वही आवाज़ आई। अब सुनहरी आवाज़ की तरफ बढ़ी और थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा एक लड़का जो नीचे गिरा हुआ था। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। पास ही उसका घोड़ा खड़ा था, जो पत्थर से टकराने की वजह से घोड़े की संतुलन बिगड़ जाने से अपने सवार को नीचे गिरा दिया था। सुनहरी दौड़कर पास गई तो देखा एक बहुत खूबसूरत लड़का, जो कुछ उसके ख्यालों जैसा ही था, उसके सामने खड़ा था। सुनहरी ने कहा, मैं आपकी मदद करूं कुछ? वो लड़का तो बेसुध होकर सुनहरी को देखे जा रहा था। सुनहरी भी उसकी तरफ खींची जा रही थी। फिर जब उसका सम्मोहन टूटा तो सुनहरी ने सहारा देके उसे उठाया और पास ही मेरा घर है वो बताया और उससे पूछा, क्या आप वहाँ चलना चाहोगे? मैं दवा लगा दूंगी। उसने सहमति में सिर हिलाया और दोनों चल पड़े। घर पहुंचकर सुनहरी ने अपनी माँ को सारा हाल बताया। माँ ने कहा, ठीक किया बेटा, दवा लगा दो। सुनहरी ने दवा की पट्टी बांध दी और आराम करने को कह के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो वो उसके लिए हाथों में खाना ली हुई थी।
सुनहरी ने कहा, आप खाना खा लीजिए। लड़के ने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, सुनहरी। लड़के ने कहा, आपने मेरी मदद की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सुनहरी सिर्फ मुस्कुराई और सुनहरी ने पूछा, आप कौन हैं? लड़के ने कहा, मेरा नाम प्रिंस है, मैं यहीं पास एक नगर में रहता हूँ। अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहा था और रास्ते में ये सब हो गया। वो तो अपने मदद के लिए ही कि वरना ना जाने क्या होता। ये बोलते हुए प्रिंस फिर उन्हें शुक्रिया कहा और अपने घर की ओर चल पड़ा, अपने घर की तरफ चल पड़ा। सुनहरी उसे देखती रही, वो भी मुड़ मुड़ के सुनहरी को देखता रहा। दोनों की आंखें में कई सवाल थे और देखते ही देखते वो आंखों में ओझल हो गया। अब सुनहरी को अपना राजकुमार मिल गया था। वो हर वक्त उसे याद करती, उसके ही बारे में सोचती और इधर प्रिंस भी सुनहरी को एक पल के लिए भी अपने ख्यालों से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद चल दिया वो अपने सुनहरी से मिलने। उधर सुनहरी भी पलके बिछाए उसकी राह देख रही थी। प्रिंस को आता देख उसकी आंखें चमक उठी। प्रिंस पास आया, दोनों एक दूसरे के सामने थे। दोनों का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। प्रिंस ने कहा, सुनहरी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सुनहरी को तो जैसे यही सुनने का इंतजार था। उसमें शर्माते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बस फिर क्या होना था। उसके घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं थी, तो प्रिंस और सुनहरी की शादी करवा दी गई। दोनों एक हो गए। ऐसा लगता जैसे दोनों को मानो सारा जहां मिल गया हो। कुछ दिनों बाद प्रिंस को किसी काम के सिलसिले में अपने नगर से बाहर जाना पड़ा। सुनहरी ने बहुत उदास मन से उसे विदा किया और बहुत जल्द लौट जाऊंगा ये वादा करके प्रिंस चला गया। अचानक एक दिन बहुत भयानक बाढ़ आई और पूरा नगर बर्बाद हो गया। बहुत लोग मारे गए हैं। ना जाने कितने पानी के बहाव के साथ साथ बह गए हैं और सुनहरी भी शायद उसी तेज बहाव के कारण नदी में बह गई। जब सब कुछ थमा तो सुनहरी ने अपने आप को एक अनजान जगह पे पाया। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सुनहरी को उसने बताया, बेटी, तुम मुझे घायल हालात में मिली किसी नदी के किनारे। भगवान धन्यवाद करो कि तुम बच गए। सुनहरी फुट फुट कर रोने लगी। अपने प्रिंस के बिना उसे ये जिंदगी चाहिए ही नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पहुँचे प्रिंस के पास। बुढ़ी औरत ने कहा, बेटी, भरोसा रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सुनहरी इसी उम्मीद पे रहने लगी। एक दिन उसका प्रिंस जरूर उसे ढूंढ लेगा, अगर उसका प्यार सच्चा होगा तो। उधर प्रिंस जब वापस आया तो ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने हर तरफ सुनहरी को ढूंढा, सबसे पूछा, पर कुछ पता न चला। इधर सुनहरी रोज नदी के किनारे बैठकर रोते हुए प्रिंस को याद करती। एक दिन सुनहरी ने अपना एक बाल तोड़ के पत्ते पे यहाँ रखा, यहाँ का पता लिखा के अपने बाल रख के बड़ी उम्मीद के साथ नदी में बहा दिया। भगवान की मर्जी भी यही थी कि दो सच्चे प्यार करने वालों को मिल जाए। प्रिंस सुनहरी
की याद में अक्सर नदी के किनारे बैठा करता था। एक शाम जब वो नदी के किनारे बैठा सुनहरी को याद कर रहा था, तभी उसकी नज़र बहते हुए पत्ते पर गई। उसने वो पत्ता उठाया और सुनहरी का बाल और पत्ता देखकर सुनहरी का संदेशा समझते हुए देर न लगाई और वो तुरंत उस पत्ते को ढूंढते हुए चल पड़ा। बहुत ढूंढने पर उसे वो जगह मिली और नदी के किनारे उसने उदास सुनहरी को बैठा देखा। दोनों एक दूसरे को देख के खुशी के मारे चिल्ला उठे। भींगी पलकों से एक दूसरे को गले लगे। दोनों फुट फुट कर रोए, मगर ये मिलन और खुशी के आंसू थे, वो रुक नहीं रहे थे। सच्चे प्यार की जीत हुई। इसलिए कहते हैं, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो सारी कायनात मिलाने में लग जाती है।